अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी मिस रुमाना आपसे बात कर रही हूँ। बच्चों ये जो है आपका तीसरा मिकात सोम का पहला चैप्टर है खुशी के आंसू। ये ईद आने वाली है और ये सबक जो है मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है ताकि इसको पढ़ करके आप लोग भी कुछ सबक सीखें इससे। तो चले हम इस सबक का जो है की बुलंद ख़्वानी करते हैं और आप भी साथ में बैठकर मेरे बुलंद ख़्वानी कीजिए। उसके बाद हम मुश्किल अल्फाज इसकी तशरीह करेंगे, मुश्किल अल्फाज की भी करेंगे और अल्फाज मायने और सवाल जवाब की तरफ आते हैं। तो पहले हम करते हैं बुलंद ख़्वानी पहले चैप्टर की। इस वाक़े को 6 साल गुज़र चुके हैं, मगर जब भी वो ज़माना याद करता हूँ तो कल किसी बात मालूम होती है। मुझे इस गांव के स्कूल में आए 5 माह हुए थे। मैं छठी जमात को हिसाब पढ़ाता था। मेरी जमात में 40 शागिर्द थे, सब दिल लगाकर पढ़ने वाले बच्चे। मैं भी इनको दिलो जान से पढ़ाता था और बहुत खुश था। इस गाँव के लोगों की माली हालत अच्छी ना थी। बच्चे भी फटे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल आते, बल्कि बहुत से बच्चों के कपड़ों पर तो जगह जगह पेवन भी लगे होते थे। मैं बच्चों की हालत ज़ार देखकर दिल ही दिल में घुटता रहता। स्कूल के नज़दीक गली के नुक्कड़ पे एक छोटी सी दुकान थी। बच्चे इस दुकान से कापियाँ, पेंसिलें और रबर वगैरह ख़रीदते थे। दुकानदार का क्या नाम था मुझे नहीं मालूम, मगर बच्चे उसे बाबा अली कहकर पुकारते थे। स्कूल के बच्चों को तो ख़ास तौर पर सस्ते दामों में चीज़ें बेचता था। इसकी आमदनी तो ज़ाहिर ज़्यादा ना थी, मगर फिर भी वो कुछ न कुछ कमा ही लेता था। ईद की छुट्टियां करीब थीं, लेकिन इस तंगदस्ती और गरीबी के माहौल में ईद की खुशियां इन बच्चों से कोसों दूर थीं। एक दिन मैं हमेशा की तरह बाबा अली की दुकान के सामने से गुज़र रहा था कि उसने आवाज़ देकर मुझे अपने पास बुलाया। सलाम और मिजाज पुरसी के बाद मुझे एक तरफ ले गया और कहने लगा, मास्टर साहब मेरी दुकान अच्छी चलती तो मैं अच्छी चलती तो मेरी ख्वाहिश थी कि स्कूल के सब बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा देता, मगर आपको दुकान की हालत तो अच्छी तरह मालूम है। अब ईद भी नज़दीक है, मेरे पास 40 रुपये हैं। मैं चाहता हूँ कि आप किसी गरीब बच्चे के लिए इन पैसों से नए कपड़े बना दें ताकि किसी को ख़बर ना हो कि ये बाबा अली ने बनवाए। बच्चों ये क्या है कि ये इसमें बाबा ने जो है 40 रुपये दिए। उसके बाद वो उस्ताद जो थे वो लेकर आए। वो सोचते रहे कि क्या करना चाहिए, कि सारे बच्चे गरीब हैं, परेशान थे। तो वो क्लास में आए, आकर के उन्होंने बाबा अली के पैसों का जिक्र किया। तो सब बच्चों में से जो मॉनिटर था उसने क्या कहा कि हम सब क्या करते हैं, क़रारंदाज़ी के ज़रिए नाम निकालेंगे। देना तो एक ही को है ना, तो हम ऐसा करते हैं सब बच्चों के नाम क़रारंदाज़ी के ज़रिए निकालेंगे। ये मैं आपको पूरे सबक का जो है ख़ुलासा बता रही हूँ। आपको क्या करना है, पूरा सबक पढ़ना है। तो उन्होंने क्या किया, सब बच्चों ने पर्चियाँ बनाई, नाम लिखा और क़रारंदाज़ी निकाली। तो उसमें एक बच्चा जो सबसे गरीब था उसका नाम नासिर था, वो निकला। अच्छा, नासिर बहुत ज़्यादा खुश था। वो खुशी खुशी वो पैसे लेकर चला गया ईद के कपड़े बनाने के लिए। तो बाद में मास्टर ने तमाम पर्चियों को खोल कर देखना शुरू किया। तो उस पर्ची में क्या था कि वो सब बच्चों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, हालांकि सब बच्चे गरीब थे, सब बच्चों को ज़रूरत थी। लेकिन आप देखें बेटा कि उन्होंने अपने इस मोहब्बत, अपने क्लास फेलो के इशारा कुर्बानी दिया। क्या किया कि अपनी ख्वाहिश को मार करके क्या किया, उस बच्चे के लिए किया जो उनसे भी गरीब था। वो सब बच्चों ने एक ही नाम पर्ची में लिखा, वो नासिर लिखा, और उसमें से वो पर्ची जो है नासिर के नाम का निकल गया। तो वो मास्टर साहब सोचने लगे कि कितने प्यारे, यानी उन बच्चों से उन्होंने सबक सीखा कि इन बच्चों के अंदर किस कदर इसार और क़ुरबानी है। गरीब के बच्चे गांव में रहते हैं, ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, उनको कोई इतना पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का भी शौक़ नहीं, लेकिन क्या है उनका जज्बा कितना बड़ा है। तो इस सबक से आपको भी सबक सीखना चाहिए कि आपका जज्बा, आपकी कुर्बानी का जज्बा बुलंद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अल्फाज मायने की तरफ। क्या है, हालत ज़ार, ख़राब हालत, तंगदस्ती, गरीबी, कोसों मीलों, पेवन, जोड़, बैक आवाज़, एक आवाज़। अच्छा, तजवीज़, मशवरा,
बेख्याली, बगैर सोचे समझे, करारंदाजी, किसी काम या इनाम, सरगोशी, कान में बोलना। अच्छा, उसके बाद सवाल भी मैंने करवाए हैं, बाबा अली कौन थे, उन्होंने मास्टर साहब से क्या कहा, अभी मैंने आपको बताया है, ये इस पर लिखा हुआ है, आप इसको देख करके आप लिख लीजिएगा। अच्छा, जमात के मॉनिटर ने क्या मशवरा दिया, ये सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 क्या है, बच्चों ने नासिर की मदद किस तरह की, वो भी मैंने इस पे लिख दिया है। मास्टर साहब ने अपने तलबा से क्या सीखा, इज़हार कुर्बानी का जज्बा सीखा। किसी की मदद करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है, किसी की मदद करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि उसे ख़बर भी ना हो और उसकी मदद भी हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, घर का काम ये है कि आप पहले खुशखती लिखेंगे, टाइटल पेज अच्छा सा बनाएंगे, उसके बाद क्या है, अल्फाज मायने, और उसके बाद ये सवाल जवाब जो मैंने अभी करवाए हैं वो सब आप कीजिएगा अपनी बुक पे। और सफ़ा नंबर आपका जो है सफ़ा नंबर है आपका 42। सफ़ा नंबर 42 में जो है दर्ज झैल फ़िक्रे की वजाहत कीजिए, ये वाला नहीं बल्कि ये है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा बनाइए। ये आपको करना है अपनी कॉपी पे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।